बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आप में से काफ़ी लोगों ने हमसे पूछते हैं कि जी हमारे पास प्लॉट है 5 मरले का, तो हम घर बनाएंगे, क्या कॉस्ट आएगी, या हमें घर बनाना भी चाहिए कि उसका फ़ायदा क्या होगा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, कि हम क्या करें। तो हम उनको सिंपली अपार्टमेंट का बताते हैं कि आज घर बनाना और रेंटल इनकम हासिल करने के लिए बनाना एक गलत फ़ैसला है। चीज़ें बदल गई हैं वक्त के साथ साथ, जितनी 2 सालों में बदली हैं, आने वाले 2 सालों में कहाँ से कहाँ बदल जानी है चीज़ें। तो लिहाजा जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो उनके पास प्लॉट है, फॉर एग्जाम्पल करोड़ रुपये का प्लॉट है, 70 से 80 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन करके एक 80 के करीब, एक 70 के करीब आपको घर पड़ जाता है, और आप उसको बनाते इस पर्पज़ से हैं कि भाई मैं इसको किराए पे लगाऊंगा, तो किराया देने वाला 45,000 50,000 किराया देता है। अब आप देखिए कि आपकी तकरीबन नियर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो 0.5% रेंट ही नहीं आ रहा, वो पॉइंट्स कहीं 2% या 2.5% रेंट आ रहा है, विच इज़ वेरी लोएस्ट। यू कैन बाय 2 अपार्टमेंट्स एंड यू कैन ईजीली गेट something like 90,000 and 1 lakh rent every month. And in the case of construction a house, you are getting only 45-50,000 rent. So that if you going to invest in fact for the profit, you must think like a smart investor, so that के your minimum जो investment है ना वो उसमें involve हो और आप उसके आउटकम मैक्सिमम हासिल करें। तो इससे ये जो मेथड हम आपको बता रहे हैं, हमने इसको सक्सेसफुली अप्लाई किया है। इस पे दोनों मुतमिन हैं, एक तो इन्वेस्ट करने वाला मुतमिन है, दूसरा टेनेंट बहुत मुतमिन है कि भाई मुझे एक स्मार्ट जगह मिल गई है और उसका जो है ना वो किराया 45-50 हज़ार वो ईजीली देता है, बिकॉज एक बाहर अच्छी पार्किंग है, बेहतरीन 2 बेड हैं, खुले अच्छे वाशरूम हैं जी, वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक घर के अंदर होती है। एक लॉन्च भी है, किचन उसके अंदर है, तो यानी एक घर की सी फीलिंग है। आप अगर 5 मरले के, इफ़ यू लिव इन ए 5 मरला हाउस, अगर आप देखें तो आप बेसिकली वो अपार्टमेंट जितनी जगह यूज़ कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ बाकी जगह आपकी फ्री होती है। जो लोग अपने घर में रहते हैं, 2 फ्लोर उनके पास होते हैं, तो आप उतनी जगह में मैक्सिमम यूज़ करते हैं, बाकी रूम्स में आप जाते ही नहीं हैं। 2 ऊपर बेड जो होते हैं वो फ्री होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, तो लेकिन पैसा आपका बहुत इन्वॉल्व होता है। देखिए जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट वेज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ना और उससे मैक्सिमम आउटकम लेने की कोशिश करेंगे, तो या आपकी इन्वेस्टमेंट का सही मानों में आपको मुआवजा मिलेगा। अदरवाइज़ ये है कि पैसा ज़्यादा लगा के किराए पे देंगे, वो साल रहेगा, उसके बाद वो आपको नोटिस दे देगा, वो चला जाएगा। पीछे घर को रेनोवेट करना, हर चीज़ को, वाशरूम देखना, किचन्स की टूटियाँ हैं जी, कहीं सीलिंग ख़राब है, कहीं पे उन्होंने ठोकर लग गई है, कहीं पे वो पेंट उतर गया, कहीं पे कुछ हो गया, अच्छा उसकी जो मेंटेनेंस है या उसको अपग्रेड करना, सो दैट के न्यू टेनेंट जिन्हें आना है तो उसके लिए आपको उसको उसके शान निशान बना के देना है, तो फिर आपका 2-4-5 लाख रुपया फिर लग जाएगा। अब आपने पूरे साल में कमाया ही 6 लाख था, अगर फ़र्ज़ करें 2 भी लग गया या 2.5 भी लग गया, तो फिर आपने क्या गेन किया। इन अदर केस ऑफ एन अपार्टमेंट, आपने अगर वो किराए पे दिया, फॉर एग्जांपल वो टेनेंट चला गया है साल के बाद, वैसे तो यहाँ छोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हमारे पास जो हमारे कांटिलाडो कमर्शियल में जो अपार्टमेंट है, वहाँ पे हमारी दूसरी बिल्डिंग भी तकरीबन रेडी होने वाली है, उस पर ऑलरेडी एडवांस रेंट के लिए हमारे पास लोग आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रही हैं कि भाई हमें आपने वो रेंट पे दे देना है, तो वो छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। और अगर कोई छोड़ भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो कोई बहुत बड़ी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट में आपको पता है कि 2 बेड होंगे, लाउंज होगा, उसके अंदर पेंट आपने करना है, हो सकता है आपका कोई 10,000-15,000 खर्चा लग जाए, इससे वक्त कोई खर्चा होगा ही नहीं। घर जो है वो छत से भी जाके देखना पड़ता है, उधर जो आगे जो गार्डन सा होता है उसको भी देखना पड़ता है, कहीं से सेम जा रही है, कहीं पीछे कोई घर नहीं बना है उसकी सेम आ रही है, कहीं दीवारों के अंदर जो है वो सीपेज निकल आई है, वो उसको ट्रीटमेंट कराना, सो मैनी थिंग्स हैं। मैं क्योंकि एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, तो इसलिए जो आप अगर ये लोग दोस्त सोचते हैं ना कि वो, क्योंकि जब से यहाँ गए हैं वहाँ यही कल्चर था उस वक्त, लेकिन अब आने वाले टाइम अभी बदल गया है और आने वाले टाइम में मज़ीद बदल जाएगा, क्योंकि अब कंटेम्प्रेरी हाउसेस की तरफ लोग जा रहे हैं, कम से कम पैसे के अंदर
आपकी एक अच्छी स्मार्ट लिविंग होनी चाहिए, वही सूट करता है, वही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है। तो लिहाजा अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप घर बनाएंगे उसको किराए पर लगाएंगे, हाँ अगर आप खुद रहना चाहते हैं तो एक रहने का एक मज़ा ले लें आप कि भाई उससे क्या होता है, लेकिन एवेंचुअली जो मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ, एवेंचुअली आप अपार्टमेंट लिविंग की तरफ आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार काफ़ी सारा पैसा उधर ब्लॉक है या उससे हम सही यूटिलाइज़ नहीं करें। और अगर आप ऊपर आप हैं, नीचे किराएदार, या नीचे आप हैं ऊपर किराएदार रख रहे हैं, तो वो कोई प्राइवेसी नहीं है, तो वो घर में कोई प्राइवेसी नहीं है। तो उससे बेहतर तो अपार्टमेंट है कि ऊपर जो मर्जी रह रहा है, लेकिन आपके जो विंडोज़ बंद हैं, डोर्स बंद हैं, तो वो ज़िंदगी है, उसके तहत ही आप गुजर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की सोचते हैं ना, तो वो उसको आप रीथिंक ज़रूर कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट देखिए और उसके ऊपर आउटकम देखिए। और फिर दूसरी बात, घर के अंदर ना आपको सारा पैसा इकट्ठा चाहिए। हमारे यहाँ जो अपार्टमेंट है उनके अंदर आपको डाउन पेमेंट देनी है और उसके बाद आपको आस्ता आस्ता किस्तों में देना है, 2.5 साल किस्तों में देना है, जब तक कि आपने इधर आना है या आपकी नीड बनेगी, आपकी चीज़ रेडी होगी, आप खुद आके रह सकते हैं, अदरवाइज़ रेंट पे लगा सकते हैं, फिर एयरबीएनबी पे डाल सकते हैं, जहाँ पे आजकल लोग जो है वो काफ़ी पैसे कमा रहे हैं रेंटल मॉडल के ऊपर, पर नाइट के ऊपर। क्योंकि ये जो बहरिया टाउन वगैरह है, ये एक तरह की एक प्रॉपर अर्बन एरिया है। यहाँ पे लोग जब मुख्तलिफ शहरों से आते हैं या मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, उनको 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए एक बेड चाहिए होता है, या उनको पूरी फैमिली के लिए पूरा अपार्टमेंट चाहिए होता है। तो आप एयरबीएनबी के ऊपर अगर आप डाल देते हैं अपनी फैसिलिटी को, तो आपको आराम से रेंटल आएगा। एक बंदा रख दें जो उनको टेक केयर करे और दैट्स इट। तो आप ये देखें कि आपने अगर पैसा लगाना है तो पैसे का आपको मैक्सिमम आउटकम कहाँ से आएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।